ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पहले हम यहाँ पे दोनों हेडर फाइल्स को शामिल कर लेते हैं अपने पास। सबसे पहले मैं stdio.h फाइल को शामिल करता हूं, उसके साथ conio.h को। void main फंक्शन मैं यहाँ पे बना लेता हूं और ब्लॉक ओपन अर्थात फंक्शन ओपन कर देता हूं। यहां पे सबसे पहले मैं उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देता हूं जिनको मैं प्रयोग करना चाहता हूं अपने प्रोग्राम में। मेरे पास 3 वेरिएबल हैं ABC। मैं क्लियर स्क्रीन का प्रयोग कर लेता हूं पिछली या पुरानी आउटपुट्स को हटाने के लिए स्क्रीन से। अब यहां से हम मेन कार्य शुरू करते हैं। देखिए यहां मैंने एक मैसेज प्रिंट करवा दिया है एंटर A। ये केवल एक मैसेज के रूप में स्क्रीन पे आएगा जो ये इंडिकेट करता है कि इसके पश्चात दी जाने वाली वैल्यू जो scanf के द्वारा ली जाएगी वो A के लिए है। बिल्कुल सेम प्रोसेस मैंने B के लिए भी कर दिया है। जैसे मैंने printf और scanf का प्रयोग A वेरिएबल के लिए किया है, बिल्कुल वैसे ही मैंने printf और scanf का प्रयोग B वेरिएबल के लिए किया है। इसके पश्चात मैं इन दोनों का टोटल करना चाहता हूं। और अपने मेन फंक्शन को क्लोज कर देता हूं। यहां यदि आप ध्यान से देखें तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का जो प्रयोग किया गया है वो केवल scanf में किया गया है क्योंकि इसमें हमें वैल्यू को स्टोर करना होता है। उसके साथ ही यहां पे आप देखें मैंने %d का इस्तेमाल किया है जो कि फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जो ये बताता है कि A जो वेरिएबल है वो इंटीजर डेटा टाइप का है। इसी तरह से scanf B में भी ऐसे किया गया है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करने के लिए Ctrl+F9 का प्रयोग करता हूं। आप देखें तो यहाँ स्क्रीन पे एंटर A इक्वल टू एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे जो A की वैल्यू हमसे मांग रहा है। जो भी कीबोर्ड पे मैं वैल्यू टाइप करूंगा वो वैल्यू A में स्टोर कर दी जाएगी। जैसे ही मैं 10 रख के एंटर करता हूं मेरे पास देखिए यहाँ पे एंटर B की वैल्यू मांगी जा रही है। अब मैं यहाँ 20 एंटर कर देता हूं। जैसे ही एंटर करता हूं यहाँ पे मैं देखिए मेरे पास C के द्वारा आउटपुट शो कर दी गई है, वैल्यू C इक्वल टू 30। अब इसका अर्थ ये हुआ कि इसने वैल्यू प्रोग्राम के रन करते समय मेरे से मांगी है, तो इसको मैं अपनी आवश्यकता अनुसार चेंज कर सकता हूं और जो भी व्यक्ति इस प्रोग्राम का प्रयोग करता है वो भी अपने आवश्यकता अनुसार वैल्यूज दे सकता है और वांछित आउटपुट प्राप्त कर सकता है। इसको हम दोबारा रन करते हैं प्रोग्राम को। अब की बार वैल्यूज में चेंज कर देता हूं। देखिए जो वैल्यूज आप देते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास आउटपुट उपलब्ध होता है। मैं फिर से एंटर करके प्रोग्राम पे वापस आ जाता हूं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि scanf के द्वारा ली गई वैल्यूज को आप रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं और इसका प्रयोग आप कीबोर्ड से वैल्यूज प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। इसी प्रकार से printf का प्रयोग आई हुई आउटपुट को शो करने के लिए कर सकते हैं। आने वाले एग्जांपल्स में हम देखेंगे कि printf scanf के साथ ही हम सभी एग्जांपल्स को रन करेंगे और इसके द्वारा ही लगभग सभी प्रोग्राम हमारे संपूर्ण होंगे। हमने जो 2 वेरिएबल्स की वैल्यू ली थी मैंने इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। देखिए अब की बार मैं printf के साथ थोड़ा सा मैसेज चेंज कर दिया है मैंने। एंटर A एंड B अर्थात मैं चाहता हूं A और B दोनों के लिए वैल्यू इकट्ठी एंटर कर दी जाए और scanf में मैंने यहाँ पे 2%d का प्रयोग किया है जिसमें पहला A की वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए और जो दूसरा %d है वो B की वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए है। यहाँ देखिए डबल कोट्स के पश्चात मैंने एड्रेस ऑफ A फिर कोमा एड्रेस ऑफ B का प्रयोग किया है। इसमें सबसे पहले जो वैल्यू दी जाएगी वो एड्रेस ऑफ A अर्थात A वेरिएबल में स्टोर की जाएगी और जो दूसरी बार वैल्यू दी जाएगी वो एड्रेस ऑफ B अर्थात B वेरिएबल में स्टोर की जाएगी। उसके पश्चात वही प्रोसेस आगे है। C में हमने दोनों का टोटल किया है और उनकी वैल्यू को प्रिंट करवाया है। अब मैं इस प्रोग्राम को अगर चला के देखूं तो क्या फर्क रहता है देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैसेज जो है वो A और B दोनों के लिए अवेलेबल हो गया है। सबसे पहले मैं यह वैल्यू लिखता हूँ और जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ मेरे पास नीचे वाली लाइन में कर्सर आ जाएगा, लेकिन यहाँ दूसरी वैल्यू भी मैं एंटर कर देता हूँ।
और उसके पश्चात एंटर करने के पश्चात देखिए आपके पास यहाँ पे सी में दोनों का टोटल अवेलेबल हो गया है, अर्थात आपने दो वेरिएबल्स की वैल्यू एक साथ प्राप्त कर ली है। इसको हम दोबारा रन करते हैं। देखिए अब की बार मैंने स्पेस के साथ ये किया है। सबसे पहले वाली वैल्यू ए को दे दी गई जो 11 है, और दूसरी वैल्यू 22 है या 22 है वो बी को दे दी गई। सी में दोनों का टोटल अवेलेबल हो गया है। तो इस प्रकार आप चाहें तो एक से अधिक वेरिएबल्स की वैल्यू एक ही बार आप स्कैनएफ से रीड कर सकते हैं। आप जो भी कीबोर्ड पे वैल्यूज प्रेस करेंगे स्पेस देकर, वो सभी वैल्यूज स्कैनएफ के द्वारा उन पर्टिकुलर वेरिएबल्स में स्टोर कर दी जाएंगी। तो इस प्रकार यदि हम यहाँ देखें तो पहले एग्जांपल में जब हम मैन्युअल वैल्यूज देते हैं, यानी कि बार बार प्रोग्राम में चेंज करते हैं, तो आपके पास हर बार सेम आउटपुट रहता है यदि आप वैल्यू चेंज नहीं करते, और इसके साथ ही आपको हर बार प्रोग्राम की कोडिंग में जाके उस वैल्यू को चेंज करना पड़ता है। परंतु स्कैनएफ से आप अपने प्रोग्राम को रन करते समय ही वैल्यूज दे सकते हैं, और जिसके साथ उन वैल्यूज के आधार पे ही आपका आउटपुट आपके पास अवेलेबल रहता है। इस पिक्चर के आधार पे देखिए हम प्रिंटएफ और स्कैनएफ के कार्य का निर्धारण कर सकते हैं। हमारा जो प्रोग्राम होता है उसको जो इनपुट वैल्यूज चाहिए होती हैं वो स्कैनएफ प्रदान करता है, जो वो यूजर से कीबोर्ड के द्वारा प्राप्त करता है, और फिर प्रोग्राम उन वैल्यूज के आधार पे अगर कोई आउटपुट जनरेट करता है तो प्रिंटएफ के द्वारा उसको स्क्रीन तक पहुंचाता है। हम ये कह सकते हैं यहाँ पे स्कैनएफ का मुख्य कार्य इनपुट प्राप्त करना होता है और प्रिंटएफ का मुख्य कार्य आउटपुट देना होता है। इस प्रकार से हम प्रिंटएफ और स्कैनएफ का प्रयोग कर सकते हैं। सी लैंग्वेज में जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास उपलब्ध है वो है ऑपरेटर्स। अब हम सी लैंग्वेज के बेसिक ऑपरेटर्स की जानकारी लेंगे। हमारे पास सी लैंग्वेज में काफी तरह के ऑपरेशन करने के लिए डिफरेंट तरह के ऑपरेटर्स उपलब्ध हैं, जिनमें मुख्य उपलब्ध हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का। अर्थमेटिक ऑपरेटर में यहाँ पे हमारे पास बेसिक ऑपरेटर्स उपलब्ध है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉडुलस के रूप में। लेकिन इन सब का प्रयोग करने से पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल का अध्ययन कर लेते हैं। मैंने तीन वेरिएबल यहाँ लिए हैं, इंटीजर ए बी सी। तीनों की डेटा टाइप इंटीजर है, जिसमें मैंने ए और बी में वैल्यू स्टोर कर दी है। ए में मैंने 10 और बी में 20 स्टोर कर दिया है। अब हम एग्जाम्पल का अध्ययन करते हैं जिससे हम इन ऑपरेटर को समझ सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ सी लैंग्वेज में राइट हैंड साइड की एग्जीक्यूशन होती है। सबसे पहले यहाँ पे a प्लस बी का अर्थ है कि a और b को जोड़ दो, और जो आउटपुट वापस आएगा उसको c में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो हमारे पास यदि a 10 है और b 20 है तो उनका टोटल 30 है और c में 30 स्टोर कर दिया जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट ऑपरेटर माइनस का है। यदि आप एक वेरिएबल में से दूसरे वेरिएबल को माइनस करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने b में से a को माइनस किया है, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा उसे फिर से C में स्टोर कर दिया जाएगा, जैसे हमारे उदाहरण में यहाँ 10 आउटपुट है। इसी तरह से यदि आप मल्टीप्लाई का प्रयोग करना चाहते हैं तो A को मल्टीप्लाई करेंगे B से, आउटपुट जो आएगा उसे फिर से C में स्टोर कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल के अनुसार जो आउटपुट है वो 200 है, अर्थात 200 है। यहाँ पे दो लास्ट ऑपरेटर को जरूर ध्यान से देखें। सबसे पहले है डिवीजन। यदि हम B को डिवाइड करते हैं A से तो हमारे पास 2 आंसर आता है। और सबसे लास्ट वाला जो ऑपरेटर है मॉड्यूलस, यदि b को मॉड्यूलस 1 किया जाता है तो हमारे पास 0 आंसर आता है। इन दोनों ऑपरेटर्स को ध्यान से समझना जरूरी है। इसको हम अलग से एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं।